उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्व पाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की अष्टम कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रेणी की पिछली कड़ी में हमने गंगरेल जलाशय का अवलोकन किया एवं साथ ही दर्शन किए मां अंगारमोती के। आज की इस कड़ी में हम चलेंगे रुद्री बैराज और रुद्री बैराज का अवलोकन करेंगे। इसी के साथ ही महानदी के तट पर स्थित रुद्रेश्वर महादेव जी का भी दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं रुद्री बैराज। रुद्री बैराज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी जिले के अंतर्गत रुद्री नामक गांव के पास महानदी पर बना हुआ है। यह स्थान रायपुर रेलवे जंक्शन से लगभग 84 किलोमीटर एवं धमतरी न्यू बस स्टैंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में जो दृश्य हम देख रहे हैं, यह रुद्री का प्रसिद्ध रुद्रेश्वर घाट है। आइए हम सर्वप्रथम दर्शन करते हैं भगवान रुद्रेश्वर महादेव जी का। भगवान रुद्रेश्वर महादेव यहाँ शताब्दियों से विराजित हैं। मंदिर का यह स्वरूप जीर्णोद्धार के पश्चात का है। मंदिर परिसर में उपस्थित कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमा खंड इस स्थान की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। यहाँ निर्मित मंदिर अधिक प्राचीन तो नहीं हैं, परंतु इन मंदिरों के भीतर स्थापित विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं अत्यंत प्राचीन हैं। अनेक पुरातात्विक महत्व की प्रतिमाएं इन मंदिरों के भीतर संरक्षित हैं। इस मंदिर में प्रायः रामचरितमानस का पाठ होते रहता है। मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं नंदी की ग्रेनाइट से बनी हुई एक सुंदर प्रतिमा। उनके समक्ष ही बलुआ पत्थर की बनी हुई नंदी की एक और प्रतिमा स्थापित है। अंतराल के पश्चात हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान रुद्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। हम गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान रुद्रेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। इस शिवलिंग के पीछे शेषशायी भगवान विष्णु की काले ग्रेनाइट से बनी हुई एक प्रतिमा स्थापित है, जो अत्यंत प्राचीन है। इसी गर्भगृह के पार्श्व में जो गर्भगृह है, उसमें भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी एवं माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। यह स्थान भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन पथ के रूप में भी चिन्हित है। हमारे वाम हस्त की ओर जो गर्भगृह है, उसमें भगवती रुद्रेश्वरी विराजित हैं। रुद्रेश्वरी अर्थात भगवान रुद्रेश्वर जी की शक्ति। माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में विशेष संख्या में भक्त भगवान के दर्शनार्थ यहाँ आते हैं। संपूर्ण श्रावण मास में यहाँ भगवान रामचंद्र जी की कथा का पाठ होता है। रुद्रेश्वर घाट के दक्षिण में ही न्यू रुद्री बैराज का दृश्य देखा जा सकता है। आइए बैराज के निकट पहुंचकर इसका अवलोकन करते हैं। विशाल जलराशि से परिपूरित यह दृश्य न्यू रुद्री बैराज के पीछे का दृश्य है। वर्तमान में न्यू रुद्री बैराज को डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल प्रथम छत्तीसगढ़ के स्वप्नद्रष्टा माने जाते हैं। इस बैराज के द्वारा गंगरेल जलाशय के जल को ही विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रेषित किया जाता है। न्यू रुद्री बैराज का निर्माण कार्य सन 1983 में आरंभ हुआ था। 10 वर्ष के उपरांत सन 1993 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। इस बैराज का उद्घाटन 18 जुलाई सन 1993 को हुआ था। सन 2003 में इसकी प्रथम मरम्मत
की गई थी। इसके उपरांत सन 2014 में द्वितीय बार इसकी मरम्मत की गई। बैराज से जल को दूरस्थ स्थानों में पहुंचाने के लिए 116 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। मुख्य बैराज के पार्श्व में लगे ये 4 गेट नहर को जल प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य नहर एवं इसके शाखा नहरों की सहायता से धमतरी, बालोद, रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों में लगभग 6,55,000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई की जाती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार रायपुर एवं धमतरी के नगरवासियों को भी इस बैराज द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकतानुसार भिलाई के भिलाई इस्पात संयंत्र एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी यहाँ से जल उपलब्ध कराया जाता है। बैराज में 24 गेट हैं। इसके अतिरिक्त एक आपातकालीन गेट भी लगा हुआ है। यह बैराज 4 जिलों के कई शहरों एवं गांवों में अनेक लोगों के पेयजल व निस्तारी की आवश्यकता को पूर्ण करता है। साथ ही 6,55,000 एकड़ भूमि को अभिसिंचित करना इस बैराज की महत्ता को निरूपित करता है। प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में इस बैराज को मरम्मत की आवश्यकता होती है। इस कार्य में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, परंतु फिर भी इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए यह राशि अल्प है। नदी के दूसरे तट पर एक लघु उद्यान भी विकसित किया गया है। यहाँ भ्रमणार्थ आने वाले पर्यटक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, साथ ही अपनी थकान दूर कर सकते हैं। यहाँ बैठकर हम इन हरे भरे वृक्षों के अतिरिक्त बैराज का भव्यतम दृश्य एवं बैराज के पश्च भाग में फैली विशाल जलराशि को देखकर अपने आँखों को तृप्ति दे सकते हैं। मित्रगणों के साथ समय व्यतीत करने एवं इस बैराज की भव्यता को निहारने हेतु प्रतिदिन अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। भगवान रुद्रेश्वर महादेव जी के प्रति आस्था एवं विशाल जलराशि व उद्यान के सौंदर्य का समन्वय इस स्थान को एक आदर्श एवं सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की संभावना प्रदान करता है। मित्रों अथवा परिवारजनों के साथ भ्रमणार्थ यह एक उपयुक्त स्थान है, परंतु यहाँ आने वाले पर्यटकों से हम 2 निवेदन विशेष रूप से करना चाहेंगे। प्रथम, इस स्थान पर आने के बाद इस स्थान की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। द्वितीय, देखने में सुंदर प्रतीत होते इस जल में उतरकर स्नान आदि क्रियाएं न करें, क्योंकि जल अत्यधिक गहरा है और यहाँ डूबकर कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अतः आपसे विशेष आग्रह, यहाँ आने पर ये विशेष सावधानियाँ अवश्य रखें, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो एवं हम यहाँ अनेक बार आकर इस सुंदर स्थान का आनंद उठा सकें। आशा करते हैं कि न्यू रुद्री बैराज के विषय में जो भी बातें हमने आपके समक्ष रखी हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। न्यू रुद्री बैराज एवं भगवान रुद्रेश्वर महादेव जी के मंदिर, इन दोनों के मध्य एक प्राचीन बैराज भी है। यह प्राचीन बैराज ब्रिटिश शासनकाल में सन 1915 में बनाया गया था। रुद्री में बना हुआ प्राचीन रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन सिंचाई परियोजनाओं में से एक था। प्राचीन रुद्री बैराज के विविध दृश्यों को हम अगले चलचित्र में आपके समक्ष रखेंगे और इसके साथ ही इस बैराज से जुड़े नहर व उस नहर से जुड़े कंडेल सत्याग्रह के विषय में भी हम अगले चलचित्र में चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे रुद्री गांव के इतिहास के विषय में। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।